नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिया प्रतिशत, और उसी का एक दूसरा रूप जो हम शुरू करने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात। इस टॉपिक का अधिकांश भाग प्रतिशत में आ चुका है, उसी का ही दूसरा रूप है। बहुत सारे कुछ क्वेश्चन अलग भी हैं जिनके बारे में हम देखना चाहेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि इसके भी प्रत्येक लेक्चर आपके पास आसानी से पहुंच सके। अब मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूं। अनुपात समानुपात। हमने प्रतिशत में भी खूब सारे अनुपात बनाए थे, प्रतिशत को तोड़ा तो अनुपातों में बढ़ रही थी। यहाँ डायरेक्ट अनुपात अपन को दिए जाएंगे और एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे हम। अब इसमें अनुपात एक अलग टॉपिक और एक समानुपात की वैल्यू, समानुपात वाला भाग आता है वो अलग। अनुपात का चिन्ह जो होता है वो 2 बिंदु और समानुपात का चिन्ह जो होता है वो 4 बिंदु आते हैं। अब इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं एक विलोमानुपात। समानुपात क्या होता है? समान अनुपात, यानी उसी रेशियो में, उसी अनुपात में। विलोमानुपात होता है उल्टा अनुपात। मैं आपको बोलना चाहूँ कोई संख्या है 5, इसका विलोम लिखिए तो आप लिखेंगे 1/5। क्यों? क्योंकि ये 5/1 थी, इसको उल्टा किया तो 1/5। ऐसे ही मैं 2:3 को बोलूं तो आप इसका विलोम अनुपात कैसे दर्शाएंगे? इसको 1/2 लिखेंगे और इसको 1/3। अब ये भिन्न आ गई। अब इन भिन्नों को, 2 भिन्न आ गई तो इनको पहले, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 एलसीएम लिया तो फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ऊपर यहाँ 3 और यहाँ 2, तो 3:2 इसका आंसर होगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट करना सीखेंगे। जैसे 3 वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई, 5 वैल्यू आ गई, तो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सीधे तरीके से इसको देखेंगे कि कैसे विलोम अनुपात निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक बेसिक सा बताया कि हम किस प्रकार से विलोम अनुपात बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं, यानी उल्टा करेंगे अनुपात का और फिर उसके बाद में एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं। जबकि एग्जाम में कैसे देखना है, जैसे कोई भी 2 अंक आ जाए, 2 संख्याएं आ जाए अनुपात की फॉर्म में, तब तो डायरेक्ट ही बता देंगे कि विलोम अनुपात। जिसके लिए अनुपात खोजना है उसको नहीं देखेंगे, उसके अलावा जितनी वैल्यू है उनको गुणा करके लिख देंगे। यहाँ a की वैल्यू है 3, इसके लिए a की वैल्यू दिखाई दे रही है 2, तो इसका 3:2 विलोमानुपात हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन जैसे मैं आपको डालता हूँ 2:3:4 का विलोमानुपात बताइए। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 2 के लिए देखते हैं, या तो वैसे बदल के कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट करें। तो 2 के लिए देखें तो 2 वैल्यू अपन को नजर आ रही है, 4×3 12, गुणा करके लिखेंगे। 3 के लिए देखें तो 4×2 8, और 4 के लिए देखें तो 6। करते हैं तो काट देंगे, 6 4 3, ये इसका विलोमानुपात होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं तो आगे वीडियो के अंदर देखना चाहिए। जैसे तीसरे क्वेश्चन को इसमें देखते हैं तो आगे बढ़ाएंगे। आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, अपने लिए कोई खतरा नहीं है। इसके लिए विलोम अनुपात निकालना चाहें तो कितना आएगा? 4 के लिए देखें तो 5×2 10, 10×3 30, अनुपात 4×2 8, 8×3 24, अनुपात 5×4 20, और उधर 20×2 40, 40×3 120, अनुपात यहाँ देखेंगे तो 5×3 15, 15×4 60, और लास्ट वैल्यू को देखें तो 5×2 10, 10×4 40। कटेंगे जहाँ तक वहाँ तक इसको काट लेंगे, जहाँ तक कटना चाहते हैं। इसको 15, इसको बोल दिया 12, 60, 30 और 20। अब कटना चाहते हैं आगे, नहीं कटना चाहते तो इसको छोड़ देंगे। यही इसका क्या कहलाएगा? विलोम अनुपात कहलाएगा। किसी भी संख्या का आपको विलोम अनुपात निकालना हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसके 2-3 क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए उनको। ये 3 क्वेश्चन अपने सामने हैं। इसका विलोम अनुपात निकालना चाहिए तो, यानी उल्टा करके अनुपात कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। जैसे 2 का विलोम अनुपात 44, इसके लिए क्या हो जाएगा 22, और इसके लिए क्या हो जाएगा 8। करते हैं 22, 11 और 4।
अब इसके लिए देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे 10, इसके लिए देखना चाहे तो इसको मत देखो, इसके अलावा जो भी वैल्यू है 5 15, 15 दूनी 30, तीसरे के लिए देखना चाहे तो 15, इसके लिए देखना चाहे तो 30 और इसके लिए देखना चाहे तो 6। करते हैं तो काट देना वरना रहने देना। ऐसे इसका करते हैं अपन 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, यहाँ देखे तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, इसके लिए देखे तो 20 दूनी 40, इसके लिए देखे तो 15 दूनी 30 और इसके लिए देखे तो 12 दूनी 24। करते हैं तो काट देना, यहाँ पे 60, 30, 20, 15, 2 से कट रहे हैं सारे और 12। यहाँ अब आगे करते हैं तो काट देना वरना रहने देना। इसके लिए 3 से कट रहे, 20 नहीं कट रहा 3 से, इसलिए इसको यहीं तक छोड़ देंगे। अब इसके आगे बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चन है विलोमानुपात के एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। और अब हम आगे चलते हैं। इसका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है अनुपात का, उसके लिए बात करें तो वो कैसे पूछा जाता है, ये अपन ने काम किया भी है किसमें, प्रतिशत में, कि A अनुपात B आपको दिया हुआ है, B अनुपात C आपको दिया हुआ है और आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना है। ऐसे ही यदि ऐसे लिखा हुआ होगा है तो बताइए A अनुपात B अनुपात C, जैसे उसने दे दिया 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 3। अब ये काम तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि A का मान 1 है, B का मान यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब B का मान 2 ही रह जाएगा। यदि अलग अलग आ जाए, जैसे आगे वाले में बोलूँ A अनुपात B, यहाँ पे बोल दिया 2 अनुपात 3 और B अनुपात C आपके सामने 4 अनुपात 3 है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए, क्या होगा। इस प्रकार से आ जाता है। तो ये मैंने बता भी दिया आपको कि इसको रखते वक्त ध्यान रखें, इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं ये, वरना इसका जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। रखेंगे वैल्यू एक एक करके, एक A का मान तो 2, B का दूसरा मान इसके नीचे B 2 ही आ रहा है और ये कितना हो गया 3, तो आप डायरेक्ट 1 अनुपात 2 अनुपात 3 कर सकते हैं, समान वैल्यू है। वरना आप ध्यान रखना कि दाएं बाएं जो खाली स्थान बच गया वहाँ दाएं बाएं वाली वैल्यू रखते हैं, ये खाली स्थान जो बच गया है वहाँ पर, तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 2। अब गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये रेशियो आ गए, 3 इकाइयाँ आ गई। अब ये आने के बाद में इसमें वही कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी का भी मान देकर कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रतिशत में करवाया था, ये वही चीज़ है। इसमें देखना चाहिए तो A अनुपात B अनुपात C रखते हैं, A 2 तो ये 3, B वापस से 4 आया तो ये इसके सामने 3, यहाँ खालिस्तान में कितना आएगा 3, यहाँ खालिस्तान में कितना आएगा 4, 8, 12, 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उनके बारे में चर्चा अपन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन इस प्रकार के लेते हैं, देखो दोनों वही हैं, इन्हीं से बने हुए क्वेश्चन है, इनके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन वही आ गया लेकिन परसेंटेज में नहीं है, अनुपात दे रखे हैं डायरेक्ट उसने, तो यहाँ देखेंगे। अब ये लंबा अनुपात बनाना है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में 5 वैल्यू आने वाली है, एक लाइन में कितनी 5, क्योंकि 5 अक्षर है तो कितनी वैल्यू आएंगी 5 वैल्यू आने वाली है। तो रखना स्टार्ट करो ध्यान से, x का मान 1 तो y का मान 2, ठीक है, x का मान 1 तो y का मान कितना 2 रख दिया। यहाँ से y का दूसरा मान आ रहा है 3, तो इसके बराबर में z का मान कितना 4 अनुपात में, ठीक है। z का वापस मान आ रहा है 4, तो p का मान कितना 1, ठीक है। फिर p का मान 1 आ रहा है तो q का मान कितना 3, ये रख दिया आपने। अब आपको मालूम है कि एक लाइन में कितनी वैल्यू आने वाली है 5, तो 3 जगह तो ये बच गई, 1 यहाँ बच गई, 2 यहाँ बच गई, 1 यहाँ बच गई, 2 यहाँ बच गई, यहाँ बच गई, यहाँ बच गई और यहाँ बच गई। बोला सही है। इन जगह वैल्यू रख दो और गुणा कर दो आपस में, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ कितना आएगा पास वाला 2 2 2, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 1 1। अब गुणा कर दो इन सबको, 4 3 12,
अनुपात 4 तियाँ 12 दूनी 24 अनुपात 4 चौक 16 16 दूनी 32 अनुपात 8 अनुपात 4 तियाँ 12 12 दूनी 24। कटते हैं तो काट लेना, 4 से ही कट रहे हैं। 4 तियाँ 12 4 छिका 24 8 चौक 32 4 दूनी 8 और 4 छिका 24। ये रेशियो कट के आ गया। ये इसका अनुपात था अंततः। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, रिपीट कर करके। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए बी 2:3 बी अनुपात सी 4:5 है तो 700 रुपये को तीनों के प्रत्येक के हिस्से में बांटिए। तो ये तो वही कहानी आ गई कि मान लो पूरे कुल मिला के कितने रुपए हैं, 700 रुपये हैं। तीनों को इस अनुपात में देकर उनको बांटना है। तो पहले तो तीनों का एक यूनिक अनुपात लेकर आइए, यूनिक इकाइयाँ लेकर आइए। वहाँ क्वेश्चन वही 900 बन जाएंगे आपको जो मैंने बताया था। उसमें उसके बारे में आगे क्वेश्चन में चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ए अनुपात बी 2:3 अनुपात सी था, 3 वैल्यू है। अब देखो बी का दूसरा अनुपात 4 आ रहा है तो इसके सामने अनुपात किसका 5। अब यहाँ खालिस्तान देखो 2 बचे हैं, एक तो ये खालिस्तान बचा है और एक ये बचा है। तो यहाँ कितना लिखेंगे 3 और यहाँ कितना 4। अब देखो 4 दूनी 8 4 तियाँ 12 5 तियाँ 15। ये रेशियो आ गया, ये कटता नहीं है। अभी यहाँ ये देखना है कि अपन को क्या दिया गया है। वही क्वेश्चन प्रतिशत भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है कि ए बी से कितना % कम है। तो कितना कम है, 4 कम है। कितने से, 12 से 4 कम है गुणा 100, 33 से 1/3% आ जाएगा। बी ए से कितना % अधिक है, 4 अधिक है। कितने से, 8 से गुणा 100, 50% अधिक आ जाएगा। यही चीजें आपको वही क्वेश्चन वापस रिपीट करने, लेकिन यहाँ पर अपन को कुल मान दिया गया था। यहाँ कुल कितनी इकाइयां बन रही है, 12 8 20 और 15 35 इकाई कुल है। जबकि उसने कितना दिया है 700 रुपए। एक इकाई का मान कितना आएगा, 35 गुणा 70 यानी 20 रुपए। एक इकाई का मान 20 रुपए तो एक के हिस्से में कितना आएगा, एक का मान 20 तो 8 का मान कितना हो जाएगा 160 रुपए। 160 रुपए तो ए के लिए थे और बी के लिए कितना हो जाएगा 240 रुपए, क्योंकि एक का मान 20 है तो 12 का मान 240 और 15 का मान कितना हो जाएगा 300 रुपए। इन तीनों को जोड़ोगे तो कुल मिला के 700 रुपए आएंगे। ये तीनों के अलग अलग हिस्से में अपन ने बांट दिया। आपको ये भी पूछ सकता था ए और बी का जो ए और बी के पास जो रुपए हैं आए हैं उनका योग बताओ। तो इनकी इकाइयों का योग देख लो कितना है 20। एक इकाई का मान 20 है तो 20 इकाई का मान कितना हो जाएगा 400। देख लो इन दोनों का योग 400 है। तो वही सारे क्वेश्चन है जो आगे हम काम में भी लेंगे और बार बार अपने को काम में आने वाले हैं। सब कुछ इसके बारे में बता दिया, परसेंटेज में भी आपको करवाया था। अब इन बेसिक क्वेश्चनों से लेकर उसी प्रकार से हम छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इनको एक एक करके हम देखेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पहले क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखो यदि दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है यानी 2 इकाई और 3 इकाई, पहली और दूसरी 2 इकाई जिसको R बोल देता हूँ और 3 इकाई, 2 रेशियो और 3 रेशियो, ठीक है। इन दोनों का योग आपको दे रखा है तो दोनों का योग करो, कितना हो जाएगा 5 इकाई। जो योग कितना दे रखा है 180, 5 इकाई का मान 180, एक इकाई का मान कितना होगा 180/5 यानी 5 तियाँ 15, 3 बच गए, 6 पंजे 30, 36। एक इकाई का मान 36 है तो 2 इकाई का मान कितना होगा 72। एक इकाई का मान 36 है तो 2 इकाई का मान कितना होगा 72। दूसरी संख्या बतानी है तो 36 तियाँ 108। एक इकाई का मान 36 है तो 2 इकाई का मान 72 और 3 इकाई का मान 108। योग दिया हुआ था और आपको प्रत्येक संख्या के बारे में पूछ रहा था। ये जरूरी नहीं योग देकर आपको दोनों के अंतर के बारे में पूछ सकता है। अंतर कितना इकाई है 1 इकाई, तो अंतर 1 इकाई है तो कितना हो जाएगा 36 का अंतर आएगा दोनों में। ये कहानी थी। गुणा के क्वेश्चन में थोड़ा आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है और बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि गुणा के क्वेश्चन इकाई को इकाई से गुणा करने पर स्क्वायर बनाता है।
समझ रहे हैं इस बात को? तो ध्यान रखें। इसको देखते हैं। दो संख्याएं जिनका अनुपात, पहली और दूसरी दो संख्याएं हैं, 3 इकाई और 5 इकाई। दूसरी संख्या पहली से 200 अधिक है। 200 अधिक, 300 कम या अंतर, ये तीनों बातें सेम है। यानी अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर दिया हुआ है। कितना कितना अधिक है? यहाँ कितना अधिक है? 2 इकाई अधिक है। उसने कितना दिया है? 200। यहाँ दूसरी संख्या पहली से कितना इकाई अधिक है? 2 इकाई अधिक है। उसने कितना दिया है? 200। 1 इकाई का मान 100। तो पूछा गया है छोटी संख्या बताओ। जो अनुपात छोटा होगा वही छोटी संख्या होगी, जो अनुपात बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो छोटी संख्या ये पहली होगी। 1 इकाई का मान 100 है तो 3 इकाई का मान 300। बड़ी संख्या पूछता तो कितना आता? 500। लेकिन उसने किसके बारे में पूछा था? छोटी संख्या के बारे में पूछा था। यदि यहीं से मैं आपको अंतर पूछता, अंतर तो दिया हुआ था डायरेक्टली, इनका योग पूछता तो आप कितना बताते? 8 इकाई। 1 इकाई का मान कितना था? ये योग है, योग दिया था। यहाँ आपको योग पूछता तो मैं, आप 1 इकाई का मान 100 है तो 8 इकाई का मान कितना होता? 800। दोनों का योग 800 होता। ऐसे ही चर्चाएं करता रहता है। गुणनफल पूछ सकता है, लेकिन गुणनफल में सतर्क रहना। गुणनफल में वैल्यू को गुणा करने के बाद इकाई को इकाई से गुणा करते हैं तो स्क्वायर बना लेती हो। तो स्क्वायर यानी आर का मान जो है वो 100 ना रख के 100 का स्क्वायर रखते हैं, ये आगे पता लग जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखें। यहाँ दो संख्याएं जिनका अनुपात 2 इकाई और 3 इकाई है। अब यहाँ इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गुणनफल। तो देखिए 216 है, इनका दोनों का गुणनफल 3 दूनी 6। आर से गुणा होके क्या बनाएगा? आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना था। जोड़ में आर ही रहेगा, बाकी में भी आर ही रहेगा, लेकिन गुणा के अंदर आर से गुणा होगा। अरे a प्लस ए 2a रहता है, a माइनस ए 0 हो जाता है, या 2a माइनस ए कितना होगा? a ही रहेगा। लेकिन 2a गुणा या a इंटू ए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना था यहाँ। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, 6r स्क्वायर जो दे कितना रखा है? 216। जबकि अपन को r का मान निकालना जरूरी है, यानी r स्क्वायर बराबर 216/6 यानी 36। तो फिर r स्क्वायर यानी r स्क्वायर 36 है, तो r क्या आएगा? इधर स्क्वायर है तो हटाएंगे तो उधर वर्गमूल हो जाएगा। यानी वर्गमूल करेंगे, 36 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 6। तो r का मान 6। तो ये क्या पूछा उसने? बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या 3 इकाई होगी, तो कितना हो जाएगा? 18। एक चीज और पूछे, इन दोनों का अंतर भी बताइए। तो दोनों का अंतर कितना आएगा? बोलिए कितना अंतर है? 1 इकाई का, और 1 इकाई का मान कितना है? 6 आ जाएगा। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 6। ये ध्यान रखना। गुणनफल के क्वेश्चन में एक बार दोबारा देख लो। एक पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 इकाई और 3 इकाई था। यहाँ इनका गुणनफल 6r स्क्वायर हो जाएगा। उसने दिया कितना? 216। r स्क्वायर का मान 216/6 36 आ गया। r का मान वर्गमूल हो जाएगा, कितना बचेगा? 6। 6 रखेंगे तो पहली संख्या कितनी आएगी? 12, और दूसरी संख्या 18। बड़ी संख्या 18 हुई। अंतर पूछेगा तो अंतर की इकाई से गुणा कर देंगे, यानी अंतर की इकाई कितनी आएगी? 1 इकाई। तो 1 इकाई का मान कितना? 18। ये कहानी थी। अगला पार्ट देखते हैं, अगला भाग देखते हैं। 3 संख्याएं हैं, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई। रेशियो r, इकाइयाँ, ये रियल मान नहीं है, इकाइयाँ हैं। तो यहाँ देखिए, यदि पहली संख्या तीसरी से 10 कम है, पहली संख्या तीसरी से यहाँ कितना कम है? 2 इकाई कम है, और उसने बताया कितना? 10 कम। तो r का मान कितना आ जाएगा? 5। तो पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। ये बड़ी तो यही होगी, जो रेशियो बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो 1 इकाई का मान यानी r का मान 5 है, तो 4r का मान कितना हो जाएगा? 20। 20 सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। एक क्वेश्चन और पूछा है, तीनों का योग भी बताइए। तो योग यहाँ देखिए, तीनों रेशियो का क्या होगा? 4 3 7 और 2 9r। 1 r का मान कितना है? 5। तो 9r का मान कितना हो जाएगा? 9 पंजू 45, यानी तीनों का योग 45 आएगा। ये कहानी थी। अब अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए।
इसकी बातें कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन सामने आया, दो संख्याएं जिनका अनुपात दे रखा है 3:5, 3 इकाई और 5 इकाई। यदि इन दोनों का में से 10 है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है, दोनों का में से कितना है 10 है, तो बड़ी संख्या बताइए तथा लैसे भी बताइए। लैसे और में से की परिभाषा पता होनी चाहिए पहले आपको। में से क्या होता है, सभी संख्याओं में कॉमन मान होता है, कॉमन मान। और आप जानते हैं रेशियो में वो कॉमन मान कट जाता है, सही है कि नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखना, उस कॉमन मान के अलावा ये वैल्यू पड़ी हुई है, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग जाए वो में से कहलाता है, यानी कॉमन वैल्यू में से कहलाती है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन मान कुछ नजर आ रहा है, नहीं है दोनों में, तो एक तो मान ही सकते हैं, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। तो इन दोनों का कॉमन मान यानी में से कितना आ गया 1 इकाई, जिसका मान कितना दिया उसने 10, 1 इकाई का मान 10 है, कॉमन मान दोनों में कॉमन। यहाँ 6 लिखता, यहाँ 4 लिखता, तो इन दोनों में कॉमन क्या आता गुणनफल में। यदि यहाँ लिखता मैं 6, तो में से जो है वो कितना हो गया 10। जब में से 10 हो गया और में से आर का मान ही हो गया 10, तो ये दोनों संख्याओं में शामिल होगा। वही बात मैंने बता दी, अनुपात में दोनों संख्याओं का जो कॉमन पार्ट है वो कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा गुणा करने पर, वो पहली संख्या 30 थी और दूसरी संख्या 50 थी। में से का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो में से दिया हुआ रहता है उसको प्रत्येक रेशियो से गुणा कर दो, वो सारी संख्याएं आ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। यानी में से क्या होता है कि इन दोनों का कॉमन पार्ट, और इन दोनों में कॉमन पार्ट जो है वो कटेगा, और रेशियो बनते वक्त तो कटता है ना, तो इसका मतलब सभी में ये 10 होना चाहिए। तो 1 इकाई इन दोनों में कॉमन देखा तो 1 इकाई था, 1 इकाई का मान 10 था, तो 3 इकाई का मान 30 और 5 इकाई का मान 50। ये समझाना चाहता था। और लैसे भी पूछा है, लैसे क्या होता है, वह छोटी से छोटी वैल्यू जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग जाए। ये लैसे में से के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे बहुत आसानी से, इसको यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। अब यहाँ लैसे देखो, लैसे भी पूछा है, तो इन दोनों इकाइयों का लैसे कितना आएगा, 3 और 5 का लैसे कितना आएगा 15 आएगा। 15 ऐसा मान है जो दोनों से करता है, ठीक है। तो 15 इकाई लैसे आया। 1 इकाई का मान कितना था 10, तो 15 इकाई का मान कितना आएगा 150। 150 इन दोनों संख्याओं का लैसे होगा। ये कहानी थी। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया उसने, लैसे दिया है और में से पूछ लिया, संख्या पूछ ली और में से भी बताइए। देखना थोड़ा ध्यान से। तो पहली, दूसरी और तीसरी, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई, इन तीनों का लैसे दिया हुआ है। तो 2, 3 और 4 का लैसे क्या होगा, ऐसा मान जो तीनों से कट जाए, 2 से भी, 3 से भी और 4 से। 12, पहला ही मान कौन सा है 12। बड़ी संख्या का पढ़ा बोल के देख लो, 4 एकम 4 नहीं करता, 4 दूनी 8 तीनों से नहीं करता, 4 तिया 12, 12 करता है ना तीनों से। तो इसका मतलब 12 लैसे हो गया, 12 इकाई लैसे। जबकि उसने लैसे दिया कितना 72, 12 इकाई का मान 72 दिया हुआ है, तो फिर 1 इकाई का मान कितना होगा 6। कितना होगा भाई 6 हो जाएगा। 1 इकाई का मान कितना हो गया 6। जब 1 इकाई का मान 6 है, तो अब एक पूछा है अपन को में से भी बताइए। नहीं, पहले तो क्या पूछा उसने, तीनों संख्याएं बताइए। तो 1 इकाई का मान 6 है, तो 2r यानी पहली संख्या कितनी होगी 12, 3r दूसरी संख्या कितनी होगी 18 और 4r तीसरी संख्या कितनी होगी 24। और इनका में से पूछे तो या तो में से कॉमन वैल्यू निकाल दो या डायरेक्ट करो ना। इन तीनों में से कितना है, 2 का, 3 का और 4 का कॉमन भाग कितना है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन है, 1 इकाई कॉमन है। तो 1 इकाई का मान कितना आ गया 6। 6 इन तीनों का में से आएगा, 12 का, 18 का और 24 का क्या आएगा 6 में से आ जाएगा। अब आगे मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ तक इनको ध्यान से देखकर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब ये इसी बात का एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 1:1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई इनके रेशियो हैं, अनुपात है। तीनों के वर्गों का योग क्या दिया गया आपको, तीनों के वर्गों का योग।
तो सबसे पहले वर्ग कीजिए तीनों का। इसका वर्ग क्या होगा 1r², इसका वर्ग क्या होगा 4r², और इसका वर्ग क्या होगा 9r²। वर्गों का योग दिया था आपको, अब योग करोगे इनका तो योग क्या आएगा 9 और 4 13 और 1 14r²। 14r² का मान दिया था 2744। 14r² का मान कितना 2744, तो r² का मान कितना आएगा 2744/14, 2744/14। तो यहाँ कितना आ जाएगा 196 आएगा। कितना आएगा 196। r² का मान 196, तो फिर r का मान कितना आएगा अंडर रूट करेंगे 196 का अंडर रूट, यानी 196 किसका वर्ग होता है 14 का वर्ग होता है, तो r का मान कितना आ गया 14 आ गया। भाग दे लो, क्योंकि ये 14 का क्यूब होता है, 14 का भाग देंगे 14 एकम 14, कितने बच गए 13, 134, 14 9 में ये आने चाहिए आपको, सबसे मेन चीज़ यही है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करें तो 196 आने वाला, और 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, r का मान कितना आ गया 14 आ गया। अब पूछा है उसने प्रत्येक संख्या के बारे में, तो पहली संख्या क्या है 1r, और 1r का मान आप जानते हैं कितना है 14। दूसरी संख्या क्या है 2r, तो कितनी आ जाएगी 2 × 14 कितना 28, और तीसरी संख्या क्या है 3r, तो कितना आ जाएगा 3 × r, कितना आ गया 3 × 14 42। अब इन तीनों का एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल भी बताना है आपको। तो तीनों इकाइयों का गुणनफल कर लो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, लेकिन r को r से गुणा करोगे, 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, और 3 बार है तो गुणा में क्यूब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसका मान आपको बताना है इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर, तो 6 गुणा r का क्यूब 14 का क्यूब, और 14 का क्यूब कितना था निकाल लेना 2744 होता है, और इसको सोल्व करके बता लेना 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 7 6 का 42 और 2 44 का 4 हासिल की 4, और 6 दूनी 12 और 4 16, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 7 6 का 42 और 2 44 का 4 हासिल की 4, 6 दूनी 12 और 2 12 और 4 16, ये 16,464 इसका आंसर आ जाएगा। ये कहानी थी जो हम बता सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखेगा। अब अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले वाले टाइप को लेकर चलते हैं। बेसिक क्वेश्चनों की कहानी थी, और इन बेसिक क्वेश्चनों के बाद में हम आगे इसके बड़े बड़े क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले, इसको यहीं ख़त्म करने वाले। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।